नमस्कार मित्रों। आइए आज हम लोग अब फेलो ट्रेवलर के पैसेज का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किया जाता है। आइए मित्रों, तो शुरू करते हैं। मित्रों, हम जो है इसमें उन्हीं पैसेज का अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो पिछले 10 साल के परीक्षाओं में पूछे गए। देखिए मित्रों, ये पहला है पैसेज। इसका अर्थ भी हल्के में बता देते हैं, चूंकि इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, पूरे लेसन का अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करके मैंने अपलोड कर दिया है। फिर भी यहाँ पर हल्के से मैं इसका अर्थ बताते हुए तब बता रहा हूँ। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज। कह रहा है कि एक डिब्बे में अकेले होने की एक सुखद भावना थी। दैट इज, और उस डिब्बे में दैट इज जॉल्टिंग, जो झटके देती हुई, नॉइजली शोर मचाती हुई थ्रू द नाइट, पूरी रात भर जा रही हो। इट इज लिबर्टी, यह एक ऐसी स्वतंत्रता है। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट मतलब होता है अनियंत्रित। इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, एग्रीबल फॉर्म का मतलब होता है सुखद रूप में। कह रहा है कि यह जो है एक अनियंत्रित, सुखद रूप में एक अनियंत्रित स्वतंत्रता थी। राइटर शो कर रहा है कि यह जो है सुखद रूप में एक अनियंत्रित स्वतंत्रता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो। देखिए मित्रों, रेफरेंस में लेसन का नाम लिखा जाता है और राइटर का नाम लिखा जाता है। देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम लेसन ए फेलो ट्रेवलर, नामक लेसन से, रिटन बाई एजी गार्डनर, जो एजी गार्डनर द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। राइटर यात्रा कर रहा था लंदन से मिडलैंड टाउन की बाय द लास्ट ट्रेन दैट डे, उस दिन अंतिम ट्रेन से। राइटर लंदन से मिडलैंड टाउन की यात्रा कर रहा था उस दिन अंतिम ट्रेन से। एक्सप्लेनेशन इसका है कि इट वॉज नाइट, रात्रि का समय था। द ट्रेन वॉज रनिंग ऑन रेलवे लाइन, ट्रेन जो है रेलवे लाइन पे जा रही थी। द राइटर वॉज लेफ्ट एलोन, राइटर अकेला बच जाता है इन द कैरिज, डिब्बे में। ही फेल्ट अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, कह रहा है कि वह जो है महसूस किया अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की सुखद भावना का। ही कुड डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता था, दैट ही लाइक, जो वह चाहता था। देर वॉज नॉन टू चेक हिम, चेक मीन्स रोकना होता है। कह रहा है देर वॉज नॉन टू चेक हिम, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। ही हैड फुल फ्रीडम दैट टाइम, कह रहा है उसके पास उस समय फुल फ्रीडम मतलब पूर्ण स्वतंत्रता थी। देखिए दूसरा पैसेज ये है, मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। कह रहा है कि उदारता और दया जो है मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण थे। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का अभ्यास करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिज, मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। रिकवर मीन्स प्राप्त करना, प्रेस्ट मीन्स सम्मान। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, कह रहा कि मैं एक हंसी का पात्र था। थिंग फॉर लाफर, एक हंसने वाली चीज था। एंड डेरिजन, और चिढ़ाने वाली। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालु बन करके, आई कुड रिजर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ ए मैन, कह रहा है कि मैं जो है रिजल्ट पुनः प्राप्त कर सकता था। पुनः प्राप्त करना होता है रिजल्ट मीन्स द मोरल डिग्निटी ऑफ ए मैन, एक मनुष्य के नैतिक गौरव को। दयालु होकर के मैं एक मनुष्य के नैतिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और अपने कोने में सम्मान के साथ वापस जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सजा को स्थगित कर दिया। आई सेड, मैंने कहा कि रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते समय मैंने कहा कि आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं यह करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। मित्रों, पैसेज तब है जब वह मच्छर को मारना चाहता है, बहुत कोशिश करता है, नहीं मार पाता है, बहुत बेइज्जती महसूस करता है। तब सोचता है कि नहीं, अब जो है इस मच्छर के प्रति उदार हुआ जाए, उदार होकर के, दयालु होकर के मैं अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि यही मनुष्य के दो सबसे महान गुण हैं। देखिए, रेफरेंस मित्रों सेम रहेगा, लेसन का नाम और राइटर का नाम सेम उसी तरह रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज रहेगा। देखिए, द फेलो ट्रेवलर अ मॉस्किटो, कह रहा है कि सयात्री मॉस्किटो जो है टिकल्ड द राइटर अगेन एंड अगेन, राइटर को गुदगुदाता है बार बार। टिकल मिलता है गुदगुदाना, राइटर को बार बार गुदगुदाता है, मतलब वही परेशान करता है। दिस कह रहा है कि दिस एनवायर्ड द राइटर, यह जो है राइटर को क्रोधित कर देता है, मतलब उसका गुदगुदाना या उसका परेशान करना राइटर को क्रोधित कर देता है। एंड और ही ट्राइड टू किल द मॉस्किटो, और वह मच्छर को मारने की कोशिश करता है। बट इट डॉज हिम एवरी टाइम, कह रहा है लेकिन जो है इट डॉज हिम,
डज मीन्स होता है आसानी से बच निकलना, एवरी टाइम, लेकिन वह जो है हर बार आसानी से बच जाता है। द राइटर फेल्ट ह्यूमिलेटेड, राइटर जो है अपमानित महसूस करता है। फेल्ट ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित महसूस किया, ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान होता है। आइए एक साथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ ह्यूमिलिएशन, कह रहा है कि अपमान से बाहर आने के लिए द राइटर थॉट ऑफ मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, राइटर जो है उदारता और दया के बारे में सोचता है। कह रहा है कि अपमान से बाहर आने के लिए वह उदारता और दया के बारे में सोचता है, मतलब सोचता है कि उदार और दया हुआ जाए ताकि मैं अपने खोए हुए सामान को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि वह उससे हार गया था, मार नहीं पाया था। दीज टू आर मैनली द वर्च्यू ऑफ मैन, कह रहा है कि ये दो गुण जो है ये दोनों चीजें आर मैनली द वर्च्यू ऑफ मैन, मनुष्य के मुख्य गुण है, मुख्य रूप से ये दो मनुष्य के गुण हैं। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय किया टू फॉरगिव द विंगी इंसेक्ट, कह रहा है कि उस पंखों वाले कीड़े को क्षमा कर देने का उसने निर्णय किया। फॉरगिव मीन क्षमा करना। ही रिटर्न टू हिज सीट, वो अपने सीट पर वापस लौटा एंड सैट देयर, और वहां बैठ गया। बाय डूइंग सो, ऐसा करके ही कुड गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, ऐसा करके ही कुड गेन हिज मोरल स्ट्रेंथ, वो अपनी नैतिक शक्ति को प्राप्त कर सकता था। ही पोस्टपोन्ड द आइडिया ऑफ किलिंग द मॉस्किटो, पोस्टपोन मीन्स होता है स्थगित करना, और किलिंग मीन्स हत्या। उसने मॉस्किटो को मारने का जो आइडिया था उसको स्थगित कर दिया। आइए मित्रों अब थर्ड देखते हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज ओवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का जो चमत्कार है वो सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, उसका रहस्य भी सामान्य है। आई सपोज, मैं मानता हूं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी विश्वास नहीं है कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपनी यात्रा के बारे में ज्यादा जानता हूं। वी आर रियली, हम वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस पर विश्वास करोगे, अ गुड डील अलाइक, कह रहा है कि बहुत एक समान है। कह रहा है जब तुम विश्वास करोगे तो हम दोनों जो है बहुत चीजों में एक समान है। जस्ट एप्रिसंस, कह रहा है कि जस्ट एप्रिसन, हम प्रेतात्माओं के समान है। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी होते हैं और जो कभी नहीं होते हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, कह रहा है कि जो बाहर से रात्रि में, जो कह रहा है कि कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात में बाहर से आ जाते हैं। द लाइटेड करीज, इस प्रकाशमान डिब्बे में। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात में वापस चले जाते हैं। मित्रों मैं इसको शार्ट में बहुत तेज से बताता जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं थोड़ा रिमाइंड करने के लिए इसे तेज से बताता जा रहा हूं आप लोगों को। आइए इसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए रेफरेंस तो सेम रहेगा, जो बताया था जिस तरह वो वही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर कंपेयर्स, राइटर तुलना करता है द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा का, विद द जर्नी बाय ट्रेन, कह रहा है कि ट्रेन की यात्रा से। बेटा कह रहा है कि इन लाइनों में, इन पंक्तियों में या इस पैसेज में राइटर जो है कह रहा है कि जीवन यात्रा की तुलना करता है ट्रेन की यात्रा से। देखिए द राइटर सेज दैट, राइटर कहता है कि लाइफ इज ए मिस्ट्री, जीवन एक रहस्य फॉर बोथ, दोनों के लिए। मैन एंड इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, कह रहा है कि आदमी और मच्छर जैसे कीड़े के लिए। कह रहा है कि जीवन जो है आदमी और मच्छर से कीड़े दोनों के लिए क्या है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। नॉन नोज, कोई नहीं जानता कि वेयर दे कम फ्रॉम, कि वे कहां से आते हैं, एंड वेयर दे गो, और वे कहां जाते हैं, मतलब कोई नहीं जानता कि जीवन कहां से आता है और कहां जाता है। द मॉस्किटो फ्लटरिंग अराउंड द लाइट इन द रेलवे कंपार्टमेंट, कह रहा है कि मच्छर जो है फ्लटरिंग, कह रहा है अराउंड द लाइट इन द रेलवे, कह रहा है रेलवे में लाइट की चारों तरफ फड़फड़ाने वाला मच्छर। कह रहा है कि रेलवे के डिब्बे में लाइट की चारों तरफ फड़फड़ाने वाला मच्छर डज नॉट नो, नहीं वह नहीं जानता कि वेयर इट इज गोइंग, यह कहां जा रही है, मतलब ये ट्रेन कहां जा रही है या वह खुद कहां जा रहा है, उसे नहीं मालूम। सो द राइटर डज नॉट नो, इस पर राइटर भी नहीं जानता कि वेयर इज जर्नी ऑफ लाइफ वुड कम टू एन एंड, कि उसकी जो जीवन की यात्रा है वुड कम टू एंड, करे कहां पर समाप्त होगी। कम टू एन एंड का मतलब समाप्त होना।
उससे पहले राइटर भी नहीं जानता है उसके जो जीवन की यात्रा है वह कहाँ समाप्त होगी। दे आर लाइक घोस्ट, कह रहा है वे दोनों जो है भूत प्रेतात्माओं के समान है। द घोस्ट अपीयर इन द नाइट, कह रहा है कि प्रेतात्माएं अपीयर इन द नाइट, रात्रि में प्रकट होती हैं, एंड डिसअपीयर इन द डे, और दिन में गायब हो जाती हैं। डिसअपीयर मींस गायब होना। सो द क्रीचर कम फ्रॉम द डार्क, इस प्रकार जो है सो द क्रीचर कम फ्रॉम द डार्क, इस प्रकार वह जीव जो है अंधेरे से आता है। फ्लटर इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि उसी प्रकार द क्रीचर, जीव जो है, जीव मतलब मनुष्य और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े सभी के लिए कह रहा है। कम फ्रॉम द डार्क, अंधेरे से आते हैं। फ्लटर इन द वर्ल्ड, संसार में संसार में जो है कुछ समय तक फड़फड़ाते हैं। फ्लटर इन द वर्ल्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए संसार में फड़फड़ाते हैं। एंड देन डिसअपीयर, और तब गायब हो जाते हैं। आइए अगला देखें। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टनेसली, वह मेरे साथ खेल रहा था खुल करके और दिखावे के लिए। ऑस्टनेसली मीन दिखावे के लिए। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर की भांति। वह मेरे साथ एक कुशल मेटाडोर की भांति खेल रहा था, जो क्या करता है, फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्लेटेड बुल, जो कि एक क्रोधित सांड का सामना करता है। फाइनेंसिंग मीन सामना करना। कह रहा है वो मेरे साथ उस कुशल मेटाडोर की भांति खेल रहा था, जो कि एक क्रोधित सांड का सामना करता है। इट वॉज ओबियस, यह स्पष्ट था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, कह रहा है इसीलिए ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसने मेरे आराम में विघ्न डाला। रिपोज मिलता है आराम। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह कुछ स्पोर्ट चाहता था, मतलब वह कुछ खेल चाहता था, मतलब खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक, और इससे अच्छा खेल क्या होता है कि बीइंग चेस, कि उसका पीछा किया जाए। बाय दिस ह्यूग, इस विशाल लंबरिंग भारी भरकम विंडमिल ऑफ ए क्रेचर, एक पवन चक्की जैसे जीव द्वारा। कह रहा है वह खेलना चाहता था, और इससे अच्छा खेल क्या होता है कि उसका जो है इस भारी भरकम पवन चक्की समान व्यक्ति द्वारा उसका पीछा किया जाता। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो उसके सामने इतना असहाय और इतना मूर्ख प्रतीत हो। अगर रेफरेंस तो सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट देखिए। द राइटर डिस्क्राइब्स द रीजन, राइटर जो है उस कारण की व्याख्या करता है कि वाई द मॉस्किटो डिस्टर्ब, कि क्यों मॉस्किटो ने मच्छरों से परेशान किया। परहैप्स इट वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, शायद वो कुछ स्पोर्ट मतलब वो कुछ खेल चाहता, मतलब खेलना चाहता था। एंड इट वाज नाइस फॉर इट टू प्ले विथ हिम, और उसके साथ खेलना उसके लिए अच्छा था। एक्सप्रेशन देखते हैं। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग एलोन इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट, राइटर एक ट्रेन के डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहा था। ही वॉज सडनली डिस्टर्ब्ड, वह अचानक डिस्टर्ब हो गया, मतलब परेशान हो गया। बाई ए मॉस्किटो, एक मच्छर द्वारा। इस बाइट हिज नोज, जो जिसने उसके नाक पे काट लिया। ही डिसाइडेड टू किल इट, उसने इसे मारने की कोशिश की। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट, लेकिन अपने सारे प्रयासों के बावजूद। देखिए इन स्पाइट ऑफ हिज होता है के बावजूद, और एफर्ट मीन्स प्रयास, पूरा क्या हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू किल इट, उसने इसे मारने की कोशिश की। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, लेकिन अपने सारे प्रयासों के बावजूद ही कुड नॉट किल इट, वो इसे मार नहीं सका। द मॉस्किटो वॉज प्लेइंग विथ हिम, मच्छर उसके साथ खेल रहा था। लाइक एन एक्सपर्ट मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर की भांति। हु मूव्स राउंड एन एंग्री बुल, जो कि एक क्रोधित सांड के चारों तरफ घूमता है। मतलब वह उस कुशल मेटाडोर की भांति खेल रहा था, जो कि एक क्रोधित सांड के चारों तरफ घूमता है। देखिए मेटाडोर उसे कहते हैं जो सांड से लड़ता है, उसको मेटाडोर बोलते हैं। और सांड से लड़ने वाला व्यक्ति बहुत कुशल होता है, सभी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। इट वॉज एंजॉइंग दिस गेम, कह रहा कि यह जो है एंजॉइंग दिस गेम, इस खेल का आनंद ले रहा था। सो इसलिए इट हैड डिस्टर्ब हिज रेस्ट, इसलिए उसने उसके आराम में विघ्न डाला। इट लाइक सम स्पोर्ट टू पास लेजोर, कह रहा है इट लाइक, यह पसंद करता था सम स्पोर्ट, कुछ खेल, मतलब वह कुछ खेल खेलना चाहता था। टू पास लेजोर, अपना अवकाश का समय गुजारने के लिए। लेजोर मीन्स अवकाश होता है। सो इसलिए इट वॉज चेजिंग ए पर्सन, इसलिए वह एक ऐसे व्यक्ति का पीछा कर रहा था। हु वॉज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था। एंड हैवी, और भारी था। लाइक ए विंड मिल, एक पवन चक्की के समान। देखिए अगला पैसेज है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ।
आई कॉन्डेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय यही मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, कह रहा है तुम्हारे खिलाफ जो है काउंट मतलब आरोप कई हैं, तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दिस इनके लिए, एंड मेनी अदर मिसडेनरस, और दूसरे दूसरे खराब कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। मिसडेनरस का मतलब खराब आचरण, कह रहा है तुम इसके लिए और दूसरे खराब आचरणों के लिए मरने वाले हो। आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया। शिफ्ट, एक तेज लेदल ब्लो, घातक प्रहार, कह रहा है मैंने एक तेज और घातक प्रहार किया विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। ही डॉज्ड द अटैक, वह आक्रमण से आसानी पूर्वक। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट ईज का मतलब बहुत ही आसानी पूर्वक, कह रहा है कि वह इस अटैक से बहुत ही आसानी पूर्वक बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिससे मैं अपमानित महसूस किया। देखिए इसका रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखिए, द आथर कॉन्डेम द मॉस्किटो टू डेथ, आथर जो है मच्छर को मौत की सजा देता है। कॉन्डेम टू डेथ मतलब होता है मौत की सजा सुनाना। आथर लेखक जो है मच्छर को मौत की सजा सुनाता है। इट ट्रबल्ड हिम बिकॉज, क्योंकि इट ट्रबल्ड हिम, क्योंकि इसने उसे परेशान किया था। एंड इट वॉज ए वैग्रेंट, यह आवारा था। एंड ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। देखिए, द आथर वॉज ट्रेवलिंग एलोन, लेखक अकेले यात्रा कर रहा था। इन द ट्रेन कंपार्टमेंट, ट्रेन के डिब्बे में। सडनली, अचानक, अ मॉस्किटो केम, एक मच्छर आया। मॉस्किटो केम देर, एक मच्छर वहां आया। एंड ट्रबल्ड हिम, उसे परेशान किया। देन ही बिकेम वेरी एंग्री, तो वह बहुत नाराज हो गया। विथ इट, इससे मतलब वह इसके साथ बहुत नाराज हो गया। एंड डिसाइडेड टू किल इट, और इसे मारने का निर्णय किया। ही वॉज लाइक ए जज, वह एक जज के समान था। फॉर इट, इसके लिए मतलब वह इसके लिए एक जज के समान, मतलब वह जज का रूप धारण करता है। एंड सेंटेंस इट टू डेथ, और इसे मौत की सजा सुना देता है। ही फाउंड मेनी चार्जेस, वह कई आरोप पाता है। अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, वह इसके खिलाफ कई आरोप पाता है। इट वॉज वैग्रेंट, यह आवारा था। इट वॉज पब्लिक नाउसेंस, लोगों को कष्ट देने वाला था। एंड ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, और बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। टू किल इट, इसे मार करके, टू किल इट, इसे मारने के लिए। हिस्ट्री के सडेन, उसने एक अचानक एंड डेडली ब्लो, और एक घातक प्रहार किया। बट द मॉस्किटो, लेकिन मच्छर, डॉज हिज अटैक इजिली, उसके आक्रमण से आसानी पूर्वक बच गया। देखिए अगला स्टेंजा है कि ही केम, वो आया। एंड सेट ऑन माई नोज, मेरी नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, करे वह उन पंखों वाले, निप्पी तेज, और इंटरपेट इंसेक्ट, और साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटो, जिसे हम स्पष्ट रूप से मॉस्किटो कहते हैं, मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, इसकी तीनों डायमेंशन का निरीक्षण किया, मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर अराउंड द लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड, निर्णय किया कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई चीज उतनी रुचिकर नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना यह कोने में बैठा हुआ बड़ा जानवर। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वो आया और मेरी गर्दन पर दृष्टि गड़ाई। देखिए रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, द आथर गॉट एंग्री, आथर नाराज हो गया। एट द डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉस्किटो, मच्छर के डिस्टर्बेंस पर, मतलब उसके परेशान करने पर वो नाराज हो गया। एंड देन द मॉस्किटो रिटर्न टू हिम, और तब मच्छर जो है रिटर्न टू, इसके पास लौट आया। आफ्टर मेकिंग ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट का एक टूर, मतलब एक चक्कर लगाने के बाद। एक्सप्रेशन देखिए, द आथर वॉज ट्रेवलिंग एलोन इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, आथर एक रेलवे के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। एंड एंजॉइंग द फ्रीडम ऑफ बीइंग एलोन, और अकेले होने के स्वतंत्रता का आनंद उठा रहा था। सडनली, अचानक, अ मॉस्किटो केम, एक मच्छर आया। सडनली मॉस्किटो केम देयर, अचानक वहां पे एक मच्छर आया। एंड सेट ऑन हिज नेक, और उसकी गर्दन पे बैठ गया। इट वॉज विंगी,
ये एक पंखों वाला एंड निप इंसेक्ट और तेज कीड़ा था। ही फ्लिक्ड इट ऑफ हिज नोज, वो इसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। इट अगेन केम, यह पुनः आया एंड बेस्टेड ईच विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, और डिब्बे की प्रत्येक खिड़की का निरीक्षण किया। आफ्टर विजिटिंग ईच विंडो, और प्रत्येक खिड़की को देखने के बाद डिसाइडेड, इसने निर्णय किया कि देर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई चीज उतनी रुचिकर नहीं है इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में कोई चीज उतनी रुचिकर नहीं है एज द ऑथर, जितना कि यह लेखक वॉज प्ले थिंग फॉर द मॉस्किटो, जो मच्छर के लिए खेलने की चीज था। प्ले थिंग माने खेलने वाली चीज। आइए मित्रों अगला पैसेज देखते हैं। फॉर्चुनेट हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रुचि लिया। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, यह उत्तरदायित्व जो है पारस्परिक है, म्यूचुअल है, मतलब मैंने तुम्हारा काम किया, तुमने मेरा। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह इस आधारित तथ्य पर आधारित है दैट की वी आर फेलो मोर्टल्स, की हम लोग मरणशील साथी हैं। हम लोग मरणशील साथी, कि तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे, यह हम दोनों में संबंध है कि हम दोनों मरणशील हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का जो चमत्कार है वो सामान्य है। मिरेकल में चमत्कार होता है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, इसका रहस्य भी सामान्य है। आई सपोज, मैं मानता हूं कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी जो है अपनी यात्रा के बारे में ज्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस पर विचार करोगे, या गुड डील लाइक, काफी एक समान होंगे। जस्ट एपरिशंस, केवल प्रेतात्माएं हो, जस्ट एपरिशंस, प्रेतात्माओं के समान, दैट आर एंड देन आर नॉट, जो कभी होती हैं और कभी नहीं होती हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, जो जो इस रात में जो रात में बाहर से इस प्रकाशमान डिब्बे में आ जाती हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैंप, इस लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाती हैं, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात में वापस चली जाती हैं। देखिए मित्रों, कॉन्टेक्स्ट इसका रहेगा कि दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, यह पैसेज वर्णन करता है कि द राइटर डेवलप ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर द मॉस्किटो, कि राइटर जो है उस मच्छर के प्रति एक प्रकार का स्नेह विकसित करता है। एंड रिगार्डेड